जितने सीजन हुए पिछले, उसमें टॉप पे हमेशा हमारे फॉरेन प्लेयर्स होते हैं जो बैटर्स होते हैं, बॉलर्स में दिखते हैं। मगर एक कंसर्न जो कि कल का मैच, जब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच की बात करते हैं, आफ्टर सो मेनी ईयर्स अ रिटायर्ड बॉलर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद आमिर अभी भी ज़्यादा फियर्सफुल लग रहा है हमारे सारे फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स से। ऐसा क्यों है? मतलब थोड़ा सा मैं पास में जाऊँ, 2016 में एक गैप के बाद मोहम्मद आमिर आता है, फ़ौरन जगह बना लेता है पाकिस्तान टीम में, बिकॉज उसके लेवल का कोई प्लेयर नहीं होता। उसके बाद अब इस वक्त भी जब PSL में साथ खड़े हैं सारे और फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद आमिर अभी भी ज़्यादा फियर्सफुल लग रहा है। फियर्सफुल से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है कि कब पेस को खींच लेना है, कब जो है किस लाइन पे बोलना है। एक तो मोहम्मद आमिर दुनिया भर की लीग खेलता है, ठीक है, हर जगह खेलता रहता है, इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट के वो रिटायर हो चुका है, रिटायर तो वैसे ही हो जाएगा, रिटायर उस वक्त होगा जब बिल्कुल क्रिकेट छोड़ देगा। हाँ, पाकिस्तान टीम से रिटायर है, क्रिकेट खेल रहा है, दुनिया भर के एक्सपीरियंस है, उसने बहुत T20 फॉर्मेट्स खेल लिए, ठीक है ना। अपनी बॉलिंग का उसको पता है, उसको पता है कि मेरी पेस कितनी है और मैंने किस एरिया में बॉल करना है। वो बड़ा शार्प बच्चा है, उसको अपनी बॉलिंग का बहुत अच्छा पता है, ठीक है ना। तो ये उसको सबसे बड़ा एडवांटेज उसका इसी चीज़ का ही है। बाकी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे पास ऐसे जो बीच में इसने कम बैक किया दोबारा पाकिस्तान के लिए, जब इतने अरसे बाद कोई कम बैक करता है ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी किसी चीज़ में गैप है कि आप पुराने को याद कर रहे हो। इसका मतलब है आप आगे नहीं बढ़े, आप वही सोचो कि यार वही अच्छा था। ये हमारी प्रॉब्लम है। आज मुझे आप टीम से निकाल दो, आगे मेरी जगह किसी और प्लेयर को डाल दो, जब वो परफॉर्म नहीं करेगा ना, यार लाला ज़्यादा बेहतर था। बिल्कुल। तो हम जरा ठीक है ना। तो आप लोग जितना बेंच को स्ट्रॉन्ग करोगे, जितने लड़के के ऊपर लड़के बैठे, हमारे दौर में क्या पीछे नहीं बैठे हुए होते थे लड़के? बिल्कुल होते थे, सारे बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े नामों के साथ खेल रहे होते थे। हमें पता था कि पीछे बैठा हुआ नहीं करेंगे तो आ जाएगा हमारे ऊपर कोई ना कोई। और कितनी दफा हम बाहर हुए टीम से। मैं तो ये तो काल का तो मेरे नहीं ख्याल के कभी बाहर हुआ है, लेकिन मैं 4-5 दफा मैंने कमबैक्स किए हैं। आप करते हो कमबैक क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपकी जगह पे आने वाला दूसरा बंदा है तैयार बैठा हुआ है। तो जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ेगा, मुझे दुनिया की लीगें खेलनी पड़ेंगी, परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि दोबारा बॉल मैंने क्या किया था मेरे साथ जब मैं टीम से बाहर था। मैं साउथ अफ्रीका में लीग खेल रहा था, उस लीग में 4D भी खेल रहा था, 1डे भी खेल रहा था और T20 भी खेल रहा था। परफॉर्मेंस हुई, उसने देखा, फौरन बुला लिया मुझे। पर इसी के साथ एक और कंसर्न यूसुफ, क्योंकि ये एक काउंटर सामने आया और एक पहली PSL शुरू होती है, एक पहली जो है वो कहते हैं ना थोड़ी सी फायर दिखी। दैट फायर वाज बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर। साइम ने हैंडल कर लिया मोहम्मद आमिर को और गुजार दिया वो टाइम, जो कि साइम को भी बहुत मुश्किल हुई। बट बाबर आजम इतने एक्सपीरियंस होने के बाद, आर बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान कुड नॉट हैंडल दैट फियर्स। इसके हवाले से अच्छा, एक चीज़ तो ये हम सबको ही पता है, दुनिया को पता है कि आमिर के पास बहुत ज़्यादा स्किलफुल बॉलर है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अल्लाह ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं। उसको पता है कि मैंने किस टाइम क्या करना है, उसको बॉलिंग आती है। ये जब मैं पहली दफ़ा उसको खेला था T20 में, लोकल जो पाकिस्तान की होती है, तो उसमें मैंने देखा यंग बच्चा आया, वो एकदम उसका गेंद आके मेरे लगा है। मैं उसको पंजाबी में पूछा, तू कितों आया भाई? क्योंकि उसने नहीं खेला हुआ था पाकिस्तान। तो वो एक बन नहीं रहे क्या ऐसे? अब वो ऐसे लड़के आना बंद हो गए या दिख नहीं रहे? देखें आपके सामने, ये तो सब ओपन पड़ा हुआ है। हम ढूंढ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है अच्छे लड़के, कोई ऐसी बात थोड़ी, सब ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम, नो डाउट उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान में बेस्ट प्लेयर है। लेकिन वो जो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उसको जितनी जल्दी वो समझ ले, हैंडल कर ले, उसको काबू कर ले, तो तब जाके वो अच्छी बॉलिंग के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ वो अपने आप को मनवा सकेगा दोबारा। उसको बहुत ज़रूरत, हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, पाकिस्तान को बेशक बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसको बहुत जल्दी इन चीज़ों को कवर करना है। काफ़ी लंबा उसका स्पैन हो गया है, मेरा 1.5 साल से ऊपर हो गया है। उसकी परफॉर्मेंस जो हमें पहले थी वैसी नहीं आ रही। तो वो देखें, उसका पाँव जहाँ पड़ा है, क्योंकि खुलने की वजह से वहीं पड़ा रहेगा, और बॉल थोड़ा बाहर था और वो बहुत दूर बॉडी से खेले, इसीलिए ऊपर हवा में बॉल गई। अगर आप करीब होते हैं ना जब, तो इस तरह हवा में नहीं जाती, चाहे स्लोअर वन भी होती ना, तो थोड़ी सी ग्राउंड शॉट जाती। तो उसको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। दोनों बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन बॉलर्स के पास ज़्यादा चांस होता है, बैट्समैन के पास इतना चांस नहीं होता।
1 बॉल होती है और बैट्समैन के पास पूरे 20 ओवर होते हैं, बॉलर के पास तो 4 ओवर एक होते हैं। गेंद पड़ गई तो गए ना, पहली बॉल भी चलेगी। तो पूरे 20 ओवर खेलने के लिए भी फिर आप पहले खेलते रहे हैं। अभी भी हमें उम्मीद है इससे कि ये आप बैटर है ना, आप इसलिए कह रहे हैं। बॉलर्स कहते हैं हमारे पास क्या चांस होता है, सारा चांस तो बैटर के पास। आउट कर देते हैं। पीछे भी अच्छी होती है, पीछे भी और अच्छी, ये बैट बड़े-बड़े भी है। भारी भारी मैं ये बैट। कहता हूँ उस टाइम आप ये नहीं बात मानते, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कह रहा होता हूँ कि आजकल बैटिंग आसान हो गई है। जो पास्ट में चीजें थी उसके हिसाब से अब बैटिंग बहुत आसान हो गई है, लेकिन वो भी नहीं फिर आप मानते। लेकिन सर जब से आमिर की बात हो रही है, इस पे एक चीज़ ये शामिल की जा सकती है क्योंकि उनका 2009 में जब इंटरनेशनल करियर शुरू होता है तो उससे पीछे 2-3-4 साल की उनकी अंडर 19 ये एज क्रिकेट भी है। तो उस टाइम में नीचे क्रिकेट ज़्यादा अच्छी हो रही थी कि आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ती थी, सीखना पड़ती थी, फिर आप में सलाहियत है तो आप उसके ऊपर मजीद काम करते हैं। देखिए मैं उस कल भी कहा था कि ये लोग जब खेलते थे अंडर 19 कभी कहाँ टूर कर रहे हैं, कभी कहाँ। एक टीम गई थी न्यूजीलैंड में 1995 में, उसमें से काफी प्लेयर पाकिस्तान खेले हैं। मोहम्मद जाहिद, सिकलैन मुश्ताक, सलीम अलाई, बहुत टॉप टीम गई थी। अभी नहीं मैं नहीं था, मैं उसके बाद अजहर महमूद था उस टीम में, और कौन था, और भी नवीद राना था, राना नवीद था, और भी जो नहीं। इतना कंपटीशन था कि बहुत सारे खेल भी नहीं पाए थे, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर थे। एक आदिल निसार प्लेयर होता था, बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसको मौका नहीं मिल सका। तो बहुत से उस वक्त बहुत कंपटीशन होता था। अब इसके बाद अब टूर्स भी नहीं होते हमारे बाइक के, अंडर 19 के, ए के, इस तरह के टूर्स भी नहीं होते। पता नहीं क्या वजह है, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी मरतबा आपको प्लेयर मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं। अब वो भी नहीं है। और आमिर देखिए एक अलहदा एक्सेप्शनल चीज़ थी, वो नज़र आ जाती है, एकदम ही पता चल जाता है यार ये कुछ करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर था, वो 16 साल की उम्र में नेचुरली टैलेंटेड तो आए, मगर उनको नर्चर अगर प्रॉपर नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली नर्चरिंग उस तरह की नहीं दिखेगी। आई होप कि हमें कोई नेचुरली टैलेंटेड ऐसा प्लेयर मिले और उसको नर्चर प्रॉपर किया जाए। सो यस, डिस्कशन हमारी हो रही है PSL सीजन 10 के हवाले से। दोनों जो मैचेस कल खेले गए उसके हवाले से काफ़ी इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कशन हुई है। शायद भी एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने अपने हर छक्के और एक विकेट पर फ़लस्तीन में जो बच्चे हैं उनके लिए चिल्ड्रन रिलीफ फंड के लिए 1 लाख रुपए देने का एक फैसला किया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात में? यार इमरान, मैं तो पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पे अपना रहम करे। हजूर की उम्मती हैं हम लोग, हम सब पे उसका रहम बहुत ज़रूरी है। और जो फ़लस्तीन में हो रहा है, मेरे ख्याल में जिस तरह की वीडियो शेयर होती हैं, जिन बच्चों को देखता हूँ मैं, ऑनेस्टली कभी कभार तो रात को नींद भी उड़ जाती। ये हालात हैं, क्योंकि हमारे भी बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं हमारे। अब और उन बच्चों की जो वीडियोस या उनके पेरेंट्स की जो वीडियोस देखता हूँ मैं तो हिल जाता हूँ कि यार क्या हो रहा है। ये इतनी बाहर की दुनिया इंसानियत पे बात करती है और ये जुल्म हो रहा है वहाँ पे। तो आई मीन के बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। सो इस कायनात के ऊपर जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर पर अली तरीन का, जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत ज़बरदस्त लिया है। हर टीम को आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन कि क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है हमारा, क्रिकेट बोर्ड को इसमें से कुछ ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट उनके लिए मेरे ख्याल में होनी चाहिए। तो वेल डन अली तरीन। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं यूसुफ, आज के मैच के हवाले से, एक मैच तो आपको लगता है कि शाहीन की टीम के लिए ये एक नया मैच होना चाहिए, पिछले मैच को भूलना पड़ेगा? ऑब्वियसली नया मैच है, नया दिन है और अभी शुरू हुआ है। और किसी भी वक्त आपको पीछे नहीं जाना, आपको आगे का सोचना है, जीतना है। जीतने के अलावा कोई जहन में बात नहीं होनी चाहिए। और फेलियर से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए कि हम अच्छे हैं, अल्लाह से डर के कि हम सबसे अच्छे हैं। ग्राउंड में इस यकीन के साथ उतरना चाहिए और ये अच्छे हैं। ये दोनों टॉप बॉलर हैं दुनिया के, हारिस और शाहीन, दोनों दुनिया के टॉप बॉलर हैं। दुनिया डरती है इनका जो दबदबा था इनके पास। ये पता नहीं जमान को उस दिन खिलाया है कि नहीं खिलाया। प्रॉपर बॉलिंग ज़रूर होनी चाहिए। आप आधा तीतर आधा बटेर जो है ना, कभी आपको उसमें भी हो जाता है। और लगता है मुझे कि अभी जहाँ दे टीम में भी मुझे उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे। बाज़ का आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती तो आप रेस्ट दे के आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस मैच में, मुझे लगता है। और एक आप फिर आपके पास स्पिनर है वो बांग्लादेश वाला, उसको चांस लेना चाहिए। वो अपना हाँ, आसिफ ने तो बॉलिंग अच्छी की थी। आसिफ तो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, अगर आप उसको देखें। आसिफ के साथ कोई टेंडम में बॉलर होना चाहिए था। हाँ, आपके पास देखिए विकेटें भी तो लेनी है ना, क्योंकि आजकल की क्रिकेट विकेटें इतनी आसान होती है कि जब तक आपके प्रॉपर बॉलर नहीं ना होंगे 5,
आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे यानी एक जो पिछले मैच की गलती आप कह रहे हैं जिसको सुधारना चाहिए, वो जमान को वापस लेकर आना मुझे चाहिए। लगता है जेन्युइन जो मुझे लगता है विकेट टेकर भी है और इसके पास स्लोअर वन भी है, स्लिंगी एक्शन भी है, काफी ये चेंज विकेटें ले जाए, आपकी मेन विकेटें ले जाए तो और क्या चाहिए। फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैटिंग के, आप किस दूसरी टीम को 150-60 पे आउट कर दें तो आप आराम से रेगुलर स्पिनर। हाँ, वो जो बांग्लादेश वाला है इरशाद हुसैन, इसको ले सकते हैं। बाकी ये आपके पास बैटिंग करता ही है अपना सिकंदर रजा, और छुपा के बॉलिंग भी करता है, छुपा के बॉलिंग भी करता है, ठीक है, उसका एक स्टाइल है। तो इनकी टीम बुरी नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। ठीक है, एक मैच में हो जाता है बाज़ का, शायद विकेट भी थोड़ी मुश्किल हो, और पहले टॉस जीत के वो उन्होंने इनको बैटिंग करवाई है, तो थोड़ा सा अपने आप को रीगेन करें, दोबारा सोचें कि हम क्या अपना कॉम्बिनेशन खिलाएं। और मेरा ख्याल है कि अब नईम को इन्होंने खिला लिया, शायद 1-2 मैच और दें, दे भी देने चाहिए, क्योंकि आपने एक लड़के को चेक किया, लेकिन अखलाक इनके पास बेहतर ऑप्शन थी, क्योंकि वो रन्स भी करते हुए आ रहा है, रन्स भी करता हुआ, और वो इस क्रिकेट में शूट भी करता है, सीजनल प्लेयर भी है।